मैंने तो यार जम के मेहनत की थी। उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। समझ में नहीं आता, तकदीर ही खराब है। यार मेरे को 39 दे के फेल कर दिया। मेरे को तो एग्जामिशन मिलना था इस पेपर में, पता नहीं कैसे 58 आ गया। यार सारे पेपर में पास हूँ, मेरे को 3 नंबर से एग्रीगेट में रोक दिया। भाई पहले तो ये सारे स्टेटमेंट्स देना बंद करो, क्योंकि अगर ये सारे स्टेटमेंट्स दोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने का है। देखो, अपने अभी बात कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों के बारे में जो आज क्लियर नहीं कर पाए। तो अगर खुदा ना खास्ता फॉर सम रीजन तुम्हारा आज रिजल्ट नहीं हो पाया सीए इंटर का, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड तुम तभी इसको सुनना जब तुम सच सुनने के लिए तैयार हो। आई एम नॉट हियर टू पैम्पर यू, एब्सोल्युटली नहीं। बट ट्रस्ट मी, मैं जो भी बोल रहा हूँ आई एम सीइंग वेरी दिल से। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड तुमको ज़रूर से उन सारी बातों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सच कड़वा होता है। सबसे पहला तो ये सारे स्टेटमेंट्स बोलना बंद करो कि मैंने बहुत मेहनत की थी बट मेरा नहीं हुआ। बहुत मेहनत करना इज अ सब्जेक्टिव, है ना। बहुत एंड थोड़ा हमेशा सब्जेक्टिव टर्म्स है, दीज आर नॉट जो ऑब्जेक्टिव टर्म्स, राइट। तो हो सकता है तुमने लास्ट का 1 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया तो तुमको लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत किया, राइट। हो सकता है कि हमने पूरा 6 महीना साल भर बहुत मेहनत किया, लेकिन हमने कभी रिविजन ठीक से किया ही नहीं। फाइन। हो सकता है हमने बहुत मेहनत किया, रिविजन भी किया, बट सम प्रैक्टिस कर रहे थे तो कभी भी आंसर मैच नहीं करता था, बट हम आंसर देख के आगे बढ़ जाते थे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। तो पहला तो सबसे पहला बात अपने को ये करना है कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट, कि कहीं पे कोई कमी रह गई थी जिसके चलते मेरा नहीं हो पाया। देखो, ऐसा एकदम हो सकता है कि तुम्हारा जो 39 आया है वो इस रीजन से आया है कि जो कॉपी चेक कर रहा था उस टाइम उसका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। हो सकता है सुबह उसकी वाइफ से कोई झमेला हुआ हो सकता है कि उसका स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा लॉस लग गया हो। एंड क्योंकि मार्क्स देना इज सब्जेक्टिव, तो थ्योरी पेपर में कहीं उसको लगना चाहिए कि भाई क्या दे, तो उसने वहाँ पे 4 की जगह 3 नंबर दे दिया। ये ऐसा 2 जगह हुआ जहाँ उसने 4 की जगह 3.5 नंबर दे दिया, तो 1 नंबर का इम्पैक्ट आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का मूड बहुत अच्छा हो कॉपी चेक करते टाइम, तो उसने आधा आधा नंबर एक्स्ट्रा दे दिया, तो किसी का 39 आने वाला था 40 आ गया। ये 2 4 5 नंबर के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो जाए, बट अगेन ये अपने कंट्रोल में नहीं है। तो जो अपने कंट्रोल में नहीं है उस पर नहीं सोचना, राइट। इसको छोड़ के लक का कोई काम नहीं है। फाइन। देखो, मैं 2 लोगों को जानता हूँ जो अब की बार फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। एक जन को तो बीच में ही स्किप करना पड़ा क्योंकि दे गॉट एडमिटेड ड्यू टू जॉन्डिस। तो वहाँ पे वो लोग भले ही बोल ले कि भाई मेरा लक खराब है क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, मैं जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर अपने पढ़ाई किए, अपने एग्ज़ाम दिए, अपना रिजल्ट आया और नहीं हुआ, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा लक खराब है। तुमको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि तुमको रोक दिया गया या तुमको अटका दिया या मेरे को 58 दिया, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तुम अकाउंटेबिलिटी किसी और को पास ऑन कर रहे हो। अगर ये वाला बिहेवियर रखोगे तो कुछ नहीं होगा। 6 चीज़ों पे मेरे को बात करना है। दे ज़्यादा 6 थिंग्स में पहले से नोट करके रखा हूँ जिस पे अपने ये बात करेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी जेन्यून डिस्कशन। सबसे पहला, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, राइट। मतलब तुमको पहले इस बात को समझना होगा कि भाई देखो, मेहनत हर कोई करता है, कोई कम करता है, कोई बेशी करता है, फाइन। तो तुमको इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि तुम आज इंटर में हो। आई एम सेइंग वेरी जेन्युइनली, तुम आज इंटर में हो, इसका मतलब तुमने फाउंडेशन पास किया है, या यू आर ग्रेजुएट, या और कुछ नहीं भी, तो यू आर सीरियस अबाउट योर करियर। इसीलिए तो तुमने ये कोर्स चूज किया ना। तो कहीं ना कहीं तो वो कंसर्न, वो सीरियसनेस था ही कि करना है, इसीलिए तुम यहाँ पे हो। अच्छा, डेफिनेटली तुमने एग्जाम दिया, इसका मतलब तुमने क्लासेस भी ख़त्म की है। तो इंटर में 2 पेपर का क्लास का मतलब तुम समझो तुमने 8 पेपर के क्लासेस ख़त्म किए और उसमें कितना ज़्यादा टाइम दिया है। तो तुम मेहनती हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तुम कंसर्न्ड हो, तुम सीरियस हो, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, जितना चाहिए शायद उतना नहीं, तो डैट कैन बी, है ना, डन दिस टाइम। दूसरा ये है कि होता क्या है ना, कि अपने ये नहीं समझ पाते हैं कि जो रिजल्ट अपना नहीं हुआ, कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं हुआ या एग्रीगेट नहीं हुआ, तो वहाँ पे हमने क्या गलती कर दी, राइट। वो गलती बहुत सारी हो सकती है।
राइट, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाते हैं, तो वो अपने समझ नहीं पाते और अपने क्या करते हैं, फिर अपने को लगता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा है या मेरा नहीं होगा, मेरा तो तकदीर ही खराब है। अभी 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, इंटर हो ही नहीं रहा है, तो लगेगा यार छोड़ मेरे से नहीं होगा, है ना। तो अपने वो हिम्मत हारने लगते हैं और अपने बार बार उस सेम गलती को रिपीट करते हैं। तो भाई बार बार क्या करोगे, अगर तुम उसी काम को बार बार उसी तरीके से करते जाओगे तो तुमको हर बार वही रिजल्ट आएगा जो हमेशा मिले। दिस इज द फैक्ट, राइट। तो सबसे पहले अपने आप को खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, अपने को ये समझना है कि भाई अपने जो नहीं कर पाए उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, एंड उस गलती को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो ना कि यस तुम्हारी गलती है, दूसरा काम आता है कि तुम उस गलती को आइडेंटिफाई करो। बहुत बार क्या होता है कि तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि तुम्हारा वीक एरिया क्या है, तुम नहीं कर पाते हो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, मैं अपने कोई बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो कौन कर सकता है वो काम? वो काम मेरे फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं, मेरे दोस्त कर सकते हैं, या फिर इफ देयर इज समवन जो जिससे तुमने क्लासेस ली है एंड ही नोज यू, राइट, तो वो ये काम कर सकता है। इफ देयर सम मेंटर देन वो ये काम कर सकता है। तो दीज आर द पीपल जो ये सारे काम कर सकते हैं। अगर मैं तुमको जानता हूँ, आई मीन इफ यू हैव टेकन क्लासेस फॉर मी, ऑफ कोर्स तभी मैं जानूंगा, मैं एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, एंड तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी क्या गलती है, देन यू कैन कम टू मी, वी कैन सिट एंड हैव अ डिस्कशन। इवनिंग में आफ्टर 6 PM यू कैन कम, वी कैन सिट, विल डिस्कस। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारी गलती क्या है ना, वो एक्चुअली कौन सा पॉइंट है जहाँ पे तुम गलत कर रहे हो। तो सबसे पहला यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ यू कि भाई कमी कहीं ना कहीं मेरे में थी, उसको मैं ठीक करूँगा। बट खाली गलती निकालने वाला काम नहीं है, यू शुड अप्रिशिएट कि भाई तुम इंटर में हो, मतलब तुमने एक सफ़र तय किया है, यू वेयर सीरियस, तभी तुम यहाँ पे हो, राइट। तो अपने आप को अप्रिशिएट भी करना। एंड अगर मेरे को आउटकम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक फासला तो तय हुआ है, यू हैव कवर्ड सम डिस्टेंस। तो अपने उन लोगों से तो बेटर है ना जिन्होंने चलना ही शुरू नहीं किया, राइट। तो अपने को खुद को अप्रिशिएट करना है कि तुमने चीज़ें की है, लेकिन साथ में ये भी एक्सेप्ट करना है कि कहीं पे कुछ कमी रह गई। अब जब अपने आइडेंटिफाई कर लिए, पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को नवंबर में ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या बोथ ग्रुप देना है। अब देखो, अगर तुम्हारा एक ग्रुप ही बाकी है तब तो इस डिस्कशन का कोई सेंस ही नहीं बनता, जो ग्रुप बाकी है वही दे दो। अगर तुम्हारा दोनों ग्रुप बाकी है और तुमने ये वाला टर्म डेफर किया था, मतलब तुम्हारा मई 23 में दोनों ग्रुप तुमको देना था, बट तुमने वो डेफर कर दिया और तुम नवंबर 23 में दोनों ग्रुप दे रहे हो, एंड इट्स ओके, राइट। मोस्ट लाइकली यू आर वेल प्रिपेयर्ड या उस तरीके से पढ़ाई चल रही है, तुम दोनों ग्रुप दो, फाइन। लेकिन अगर तुमने अब की बार दोनों ग्रुप दिया था, राइट, और दोनों ग्रुप ही तुम्हारा नहीं हुआ, या तुमने अब की बार एक ग्रुप दिया था और वो तुम्हारा नहीं हुआ, तो तुमको क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ध्यान से सुनना। एंड यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं बहुत बार। अगर तुमने अब की बार दोनों ग्रुप दिया एंड तुम्हारा दोनों ग्रुप नहीं हुआ, या तुमने अब की बार एक ग्रुप दिया, एक ग्रुप बाकी है, ठीक है, एक ग्रुप दिया एंड वो नहीं हुआ, तो तुमको अभी नवंबर में क्या करना है? देखो, अगर अपने आप से बात करें तो अपने पास जो है 4 महीना से थोड़ा कम का टाइम है। 4 महीना सफिशिएंट टाइम होता है। अगर कोई एकदम नए से पढ़ाई करे, एकदम फ्रेश पढ़ाई करे, तो 4 महीना इज द सफिशिएंट टाइम या फिर ऑप्टिमम टाइम, या है ना, कि अपने 4 पेपर का पढ़ाई कर सकते हैं। मोटा मोटी तुम ये मान के चलो कि एक पेपर का पढ़ाई करने में 1 महीना का टाइम चाहिए, इंटर लेवल पे शिद्दत वाला पढ़ाई अगर अपने करते हैं तो अगर मानो कि तुमने एक ही ग्रुप दिया अभी इस वाले टर्म में, अब ये जो डिसीजन होगा ना एक ग्रुप या दो ग्रुप का, इसमें नए स्कीम को बीच में मत लाना, वरना ना फालतू का क्या होगा कि अपना ब्रेन इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा ना, तुम कुछ रीच ही नहीं कर पाओगे। तो अभी अपने को नए सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उसका अभी अपने अपने मन में मत लाना। तुम ये सोचना कि तुम अभी एक ग्रुप का प्रिपरेशन किया था, मानो तुमने ग्रुप 1 का प्रिपरेशन किया, अब तुम्हारा ग्रुप 2 तुम अभी तक पढ़ाई किया ही नहीं था, राइट। अब तुम लास्ट 1.5 महीना में एग्जाम देने के बाद ग्रुप 2 का थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा पढ़ाई किया, 1.5 महीना में ग्रुप 2 तो पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हारा ग्रुप 1 नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे इन दिस सिनारियो? वापस बोल रहा हूँ, तुमने ग्रुप 1 की पढ़ाई करके एग्जाम दी, ग्रुप 2 का तुम्हारा पूरा
प्रिपरेशन जो है तुमने एग्जाम के बाद शुरू किया 1.5 महीने, राइट, या तुमने ग्रुप 2 का पढ़ाई करके एग्जाम दिया एंड ग्रुप 1 का प्रिपरेशन तुमने एग्जाम के बाद शुरू किया, मतलब 1.5 महीने सिर्फ तुमने दूसरे वाले ग्रुप को पढ़े, ग्रुप 1 को पढ़े। इस सिनारियो में मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि तुमको वही ग्रुप वापस से देना चाहिए जिसके लिए तुमने अपीयर किया था। मतलब अगर तुमने ग्रुप 2 की पढ़ाई की नहीं है, ग्रुप 1 दिया था, तो यू शुड अपीयर फॉर ग्रुप 1 अगेन। तुमने ग्रुप 2 दिया था, ग्रुप 1 की अभी तक पढ़ाई की नहीं है, तो तुमको ग्रुप 2 वापस देना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है, राइट, अगर ऐसा सिचुएशन है कि तुम पहले 2 ग्रुप दे चुके हो, 2 ग्रुप नहीं हुआ, अभी फिर एक ग्रुप दिया और वो नहीं हुआ और तुमको वापस से 2 ग्रुप देना है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है। या तुमने 2 ग्रुप दिया अब की बार एंड तुम्हारा वो दोनों ग्रुप ही नहीं हुआ, तो अब क्या करें? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपने 2-3 बार से एग्जाम दे रहे हैं और अपना नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, राइट। अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही कम करे बेशी करे, एंड हर बार ही कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, राइट, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी तुम इस रश में मत आना कि भाई अपने को इस बार निकालना ही है दोनों ग्रुप, क्योंकि फिर तो नया स्कीम आ जाएगा, है ना तेना। एकदम भी नहीं यार। क्योंकि देखो, अगर अपना 2-3 अटैम्प्ट हो गया तो अपने ऑलरेडी एक साइकिल में फंस चुके हैं। कौन सा साइकिल? तुम्हारा वो साइकिल क्या है कि एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद 1-1.5 महीना रिलक्टेंट हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। फिर जैसे ही अपना एग्ज़ाम ख़त्म होता है, राइट, जैसे ही अपना एग्ज़ाम ख़त्म होता है, सॉरी, एग्ज़ाम ख़त्म होता है, अपने रिलक्टेंट हो जाते हैं। फिर जैसे ही अपना रिजल्ट आता है, तो अपने को लगता है कि अब अपने पास 6 महीना अपना वेस्ट हो गया, अपने बाकी लोगों से 6 महीना पीछे हैं, तो अभी अपने इस बार दोनों ग्रुप दे के निकालेंगे, राइट। और फिर वो साइकिल चलता रहता है। और दोनों ग्रुप के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए ना। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो दोनों ग्रुप को प्रिपेयर करना है, टफ थिंग। टफ इन द सेंस कि टाइम चाहिए वहाँ पे। तो मेरा मेरा तुमको जेन्युइन सजेशन होगा, तुम मेरी बात को स्ट्रांगली कंसिडर करना कि अगर तुम्हारा दोनों ग्रुप ही बाकी है और तुम्हारा 2-3-4 अटेम्प्ट लग चुका है इंटर का, देन इस हड़बड़ी में मत आना कि तुम पीछे रह गए करियर में, या फिर बाकी लोग आगे निकल गए, या फिर तुम्हारी उम्र हो गई, राइट, अब आगे करियर प्रोस्पेक्ट्स है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस बात पे भरोसा रखो कि अगर तुम इंटर अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारा आर्टिकलशिप कहीं नहीं लगेगा, आई विल टेक केयर। तुम अगर एक एक ग्रुप करके इंटर निकाल लेते हो, तुम्हारा सीए फाइनल हो जाता है, तुमको लगता है कि जॉब तुम्हारा कहीं अच्छी जगह नहीं लगेगा, आई विल टेक केयर। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, राइट। बट व्हाट आई एम सेइंग कि भाई इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। मेरा ये सजेशन होगा कि बहुत ज़्यादा इस रश में डिसीजन मत लेना कि मेरे पास टाइम नहीं है, या ऑलरेडी 2 साल मेरा ख़राब हो गया, 1.5 साल ख़राब हो गया, तो अपने को दोनों ग्रुप देना है। ठीक है, तुम एक ग्रुप दो, आराम से दो। अगर तुम ग्रुप 1 देते हो अभी, तो तुमको अगले बार मैक्सिमम 3 पेपर देना होगा, 2 पेपर भी देना हो सकता है। और अगर ग्रुप 2 देते हो, तो भी तुमको वहाँ पे 3 पेपर देना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम यही हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीना और से इतना टाइम क्या और गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मेरा जो दोस्त एक हायर अमाउंट पे शुरू किया था, मतलब चलो मैं स्पेसिफाई करता हूँ, मेरा जो दोस्त 16-17 लाख के पैकेज में जॉब शुरू किया था, राइट। एंड मेरा वो दोस्त लोग जो 4-5-6 लाख के पैकेज में जॉब शुरू किया था, आफ्टर 5-6 ईयर्स दोनों जन ही मोटा मोटी सेम पैकेज पे आ गए थे। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास है, प्रोवाइडेड यू आर कॉम्पिटेंट इनफ। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम बेवकूफ़ आदमी हो, राइट, मतलब तुम अफकोर्स नहीं हो, सॉरी। आई मीन कोई भी बंदा जो कि टेक्निकली कॉम्पिटेंट नहीं है, उसने खुद पे काम नहीं किया, तो उसके एंगल से मैं बात नहीं कर रहा। बट कोई भी बंदा जो जो खुद को अपग्रेड कर रहा है, नॉलेजेबल है खुद को, राइट, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो जो डिफरेंस है वो शुरू में रहता है, बट बाद में इवेंचुअली वो सब सब ठीक हो जाता है। मतलब एक पॉइंट के बाद ना चीज़ें सेटल हो जाती हैं, एंड तुम उतना ही अच्छा करते हो जितना कि तुमसे कोई 1 साल पहले वाला किया। इस बात पे यू कैन ट्रस्ट मी, राइट। तो ये ग्रुप वाला डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान से देखना। अब देखो, एक बहुत ज़रूरी बात है क्लासेस। जैसे मानो कि तुमने कभी ऑडिट या ईआईएस की क्लास नहीं ली है, राइट, तो उसकी क्लास ले लो। मैं नहीं बोल रहा कि यार तुम खुद से, और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना। देखो, मैं ऑडिट ईआईएस नहीं पढ़ा था, मैं लॉ नहीं पढ़ा था, राइट। तो तुम क्लास लोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास कोई कमीशन कहीं से आने वाला है।
मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि अगर तुमने कोई भी क्लास अभी तक नहीं की है, मैं मानता हूँ कि तुम खुद से कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुमने क्लासेस नहीं की है तो तुम उसकी क्लासेस कर लो। अगर तुमको क्लासेस किए हुए बहुत टाइम हो गया तो यू कैन डू रिविजन क्लास, फास्ट ट्रैक या क्लास वापस से करना, जो भी है। मतलब कभी भी ऐसा मत करना कि तुमको लगे कि क्लास का दरकार है, तुम क्लास नहीं कर रहे हो। ओके, गेटिंग इट? तो ये ध्यान रखना कि कहीं भी तुमको लगे कि कोई भी चैप्टर लेवल पे या सब्जेक्ट लेवल पे तुमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, देन इमीडिएटली डू दी क्लास। ये पर्टिकुलरली अपने ऑडिट और ईएएस के साथ ऐसा करते हैं कि भाई क्लास नहीं लेंगे, तो ऐसा मत करना। देन कमिंग टू दिस रिविजन थिंग, पॉइंट नंबर 5, रिविजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि अपने चीज़ों को फटाफट कंप्लीट करने का सोचते हैं। बाई नाउ तुम लोगों का क्लास क्लास तो खत्म हो ही गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अपना जो अपने वापस जब पढ़ते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अपने को लगता है ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, तो अपने ना बहुत चीज़ ऊपर से निकाल देते हैं। या मानो बहुत बार अपने क्या करते हैं कि अपने को चीज़ पढ़े, आज जुलाई में पढ़े, तो फिर अपने उसको अक्टूबर में ही पढ़ते हैं। तो भाई तुम जुलाई में पढ़ के अक्टूबर में पढ़े हो तो 3 महीना का गैप हो गया ना, तो ये ठीक नहीं है। तो अपना रेगुलर रिविजन होना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी सम मैकेनिज्म जिससे तुम ये इंश्योर कर सको कि तुम्हारा कोई भी टॉपिक ना आउट ऑफ साइट नहीं हो रहा। तो व्हाट यू कैन डू, यू शुड मेक अ प्लानर, राइट, जहाँ पे कम से कम एक चार्ट पेपर पे या एक्सेल पे, जिस पे भी तुम कंफर्टेबल हो, तुमको इंटर का सारा पेपर, सारा चैप्टर का नाम लिखना चाहिए और वो तुम्हारे सामने हर समय होना चाहिए। तुमको एक बार सुबह उठ के उस चार्ट को देखना है, उससे तुमको अपने आप लगेगा कि हाँ यार, अकाउंट्स का ये वाला जो चैप्टर है इस पे मेरा थोड़ा ग्रिप लो है, तो चल एक बार इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, 2 सम देख लेते हैं, राइट। तो अगर वो तुम्हारे चार्ट भी वो तुम्हारे ध्यान में रहेगा ना हमेशा, कि कितना कितना चैप्टर है, क्या 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 किसका क्या वेटेज है, वो सारा चीज़, तो चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ साइट नहीं होगी। ये तो एक होगी, आउट ऑफ साइट नहीं होगा, ध्यान से नहीं हटेगा। एंड दूसरा, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम रिविजन्स करते रहो। अब रिविजन्स करते रहो में फिर आता है पॉइंट नंबर 6, विच इज मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल है? देखो, मॉक टेस्ट का रोल दो है। एक तो ये रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं, जैसे अगर कोई मॉक टेस्ट का शेड्यूल है चैप्टर लेवल पे, टोटल लेवल पे, तुम उसके हिसाब से अगर अपनी तैयारी करते हो तो वो तुमको रिवीजन में हेल्प कर सकता है, दैट इज वन थिंग। दूसरा, तुम पढ़ाई कर ली हो लेकिन तुमको वैलिडेशन चाहिए। क्या वैलिडेशन चाहिए? कि तुम्हारा पढ़ाई ठीक से हुआ है कि नहीं, तुम उस प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में 3 घंटा में लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहा, वो सारा चीज़, राइट। तो उसके लिए मॉक टेस्ट विल हेल्प यू। अगर तुम खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुमको पता है कि तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है, तुमको कोई वैलिडेशन चेक की दरकार नहीं है, तो मॉक टेस्ट मत करो, राइट। ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट करना ही होगा, लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ, इन जनरल लोगों में ये फैक्टर मिसिंग रहता है। दे डोंट नो, उनको गहराई का आइडिया नहीं रहता, उनको अपनी प्रिपरेशन पे खुद पे क्लैरिटी नहीं रहती, राइट। तो आज के हिसाब से अभी का जो क्राउड है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, कि अपने को मॉक टेस्ट जरूर से देना चाहिए। ठीक है, कहाँ से देना चाहिए वो अलग बात है। भाई हम लोग भी इंटर का मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे यू कैन डू, राइट। या फिर और भी जगह से यू कैन कर सकते हो, या फिर अलग अलग जगह जहाँ से तुमने क्लासेस की है वहाँ से कर सकते हो। बट दिस इज वन थिंग यू शुड कंसिडर, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा वहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एंड वैलिडेशन वहाँ पे स्ट्रांग होता है। फाइन। इन सब के अलावा अगर तुम्हारे पास कोई है जो तुमको पढ़ाई में एक्टिवली एडवाइस करता है, तो वो बहुत अच्छी बात है, एंड उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है कि तुम्हारा तुम्हारा वो तुम्हारा कोई दोस्त भी हो सकता है, तुम्हारे कोई भैया भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, राइट। अगर इफ़ वी आर कनेक्टेड तो मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो। तो वैसा करने से, वैसा, लेकिन वो सामने वाला नॉलेजेबल होना चाहिए। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम एक शेफ से नहीं पूछोगे, राइट। मतलब शेफ, मतलब जो खाना वाना बना रहे हैं ना, तुम उससे डेफिनेटली नहीं पूछोगे कि भाई मेरे को एक नया लैपटॉप लेना है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो जो जिस चीज़ में कॉम्पिटेंट है, जरूरी नहीं है कि कोई आदमी क्वालिफाइड है तो वो कॉम्पिटेंट हो एडवाइस करने में, दो अलग अलग चीज़ें, राइट। तो अगर वैसा कोई है तुम्हारे पास जो तुमको एक्टिवली एडवाइस कर सकता है, तो वो बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ से तुम एक्टिवली सजेशन ले सकते हो। मैं वापस बोल रहा हूँ कि अपना इंटर नहीं हुआ, ये दुख की बात है,
लेकिन ज़रूरी ये समझना है कि अपना इंटर क्यों नहीं हुआ। तो उसमें 2 बात है, पहला तो ये एक्सेप्ट करो कि अपनी गलती है, एंड साथ में अप्रिशिएट भी करो तो कि यू वर सीरियस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए तुमने ये वाला डिसीजन लिया सीए कोर्स करने का, एंड अपने को छोड़ने का तो सोचना है ही नहीं। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, भले ही खुद के लिए नहीं तो भी अपने पेरेंट्स के लिए, राइट? क्योंकि उनका भी तो ड्रीम होता है ना कि तुम करो, तभी तो तुम यहाँ पे हो, है ना, उन्होंने तुमको एनरोल वगैरह कराया। तो अपने को करना है, कहीं भी छोड़ने का अपने को नहीं सोचना है। फाइन। करने के लिए आइडेंटिफाई कि तुम्हारा वीक एरिया क्या है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी हो गया, लिखने में हो गया, समझने में हो गया, याद करने में हो गया, राइट? और उसके बाद ये डिसीजन लो कि तुमको कौन सा ग्रुप देना है। ये अभी नवंबर वाले टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पर्टिकुलरली उनके लिए जिनका दोनों ग्रुप अब की बार नहीं हुआ, या जिनका दोनों ग्रुप बाकी है बट एक ही ग्रुप दिया। तुम लोगों को ये सीरियस नोट पे डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करना है। ये डिसीजन लेते टाइम नए स्कीम को माथे में मत लाना, इस बात को माथे में मत लाना कि दोनों ग्रुप नहीं दिया तो मैं वापस से 6 महीना लेट हो जाऊंगा या लेट हो जाऊंगी और फिर मेरा करियर पे इम्पैक्ट हो जाएगा। फाइन। इसके बाद फिर जो मैंने बातें की थी वो पढ़ाई को लेकी थी कि भाई अपने को अगर कोई क्लासेस नहीं लिया हुआ है तो ले लेना चाहिए, और तुमको कहीं भी लगे कोई भी जगह दिक्कत आ रहा है तो उस चैप्टर का कम से कम क्लास कर लो। किसी को भी तुम बोलोगे जहाँ से भी तुमने क्लास की थी, दे विल हेल्प यू। अगर तुमने अपने यहाँ हमारे यहाँ से कुछ भी किया था अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, मेरे को बताना, आई विल डू इट फॉर यू। रही बात रिविजन, तो अपने को इंश्योर करना है कि अपना पढ़ ले वो इनफ नहीं है, अपने उसको रिटेन करे और एग्जाम में डिलीवर कर पाए, वो ज़रूरी है। तो उसके लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मॉक टेस्ट से क्या होता है कि अपने को कॉन्फिडेंस आता है, मैनेजमेंट आता है, सेल्फ वैलिडेशन होता है, वो भी रिविजन में हेल्प करते हैं। सो आई होप कि ये डिस्कशन तुमको बहुत हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये जरूर से मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना, राइट? एंड वो सारे लोग जो तुम्हारे नॉलेज में हैं, जो इंटर नहीं कर पाए अब की बार फॉर सम रीजन, उनको ज़रूर से ये बताना, राइट? ये सारा डिस्कशन उनके साथ भी करना। एंड कहीं भी तुमको लगे कि तुमको मेरे से बात करनी है, मिलना है तो मिलना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यहाँ पे तुम इवनिंग में आ सकते हो, या बात करनी है तो वी कैन हैव ए कॉन्वर्सेशन, राइट? तो अपने डेफिनेटली करेंगे, कहीं किसी को कुछ छोड़ना नहीं है। विल डू इट। इस बार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। फाइन। सो अपने इस बात पे मेरा मेरा इस बात पे भरोसा रखो कि अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, अगर तुम फोकस्ड हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगर तुम कंसिस्टेंट हो, देन यू विल मेक इट। चलो बाय बाय, टेक केयर।